हे एवरीवन, नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू हम परिंदे। जो हमारे चैनल पे नए हैं इनसे मिलिए, मेरी सबसे अच्छी दोस्त एंड मेरी हमसफर, प्यारी सी नटखट सी मेरी अर्धांगिनी और खाने की दीवानी पायल। आज तो अच्छा सा डिनर बनता है। एंड ये है पायल का पति यानी कि मैं। फिलहाल तो 9th माइल शूटिंग पॉइंट के नज़ारे ले रहे हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। एंड हम निकले हैं एक ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे। लास्ट व्लॉग में हमने ट्रैवल किया था मैसूर से ऊटी एंड रास्ते में की थी बहुत सारी मस्ती। अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो यू कैन चेक फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो आफ्टर दिस वीडियो। और आज के व्लॉग में हम विजिट करेंगे ऊटी के कुछ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। सो वी होप यूल एंजॉय अ लिटिल एडवेंचर। आज करेंगे हम ऊटी की बढ़िया साइट सीइंग। सो दोपहर के बज रहे हैं 1:30, तो हमने सोचा ऐसे करते हैं 2-3 जगह आज कवर करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे वेनलॉक्स 9th माइल शूटिंग पॉइंट। वहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है और उसके बाद वहाँ से जाने वाले हैं पायकारा वाटरफॉल्स की तरफ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऊटी को क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा जो यहाँ की फेमस है वो है यहाँ की टी एस्टेट्स। सो टी एस्टेट्स तो विजिट करना बनता ही है। बहुत सारी टी एस्टेट्स हैं। वैसे तो अभी हम यहाँ से ड्राइव कर रहे हैं तो सारी जगह टी प्लांटेशंस ही हैं आसपास, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। तो आपको टी प्लांटेशंस तो आपको रास्ते से दिख जाएगी, लेकिन अगर स्पेसिफिकली किसी टी एस्टेट में जाना है और वहाँ पे आपको जाके देखना है तो वो आप ज़रूर करिएगा, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ एक्सपीरियंस, यू नो। ऊटी में एक अलग एक्सपीरियंस करने को मिलता है। जितना मैसूर में गर्मी थी उतनी ही ऊटी में ठंड है। इवन अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग पहुंचे थे तो फुल ऑन धूप थी, फिर भी हल्की हल्की ठंड लग रही थी। और अब वेदर पूरा क्लाउडी हो चुका है। अब हमने अपने जैकेट्स निकाल ली है और लगता है रात को अच्छी खासी ठंड होने वाली है। फुल ऑन ठंड होने वाली है। यहाँ पर आप जब भी आते हो ना तो आपको जरूरी नहीं है कि आप एसी रूम ही लो, आप नॉन एसी ही रूम लो, चाहे विंटर हो चाहे समर हो। आई थिंक वेदर यहाँ का प्लेजेंट ही रहता होगा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या है ऊटी में हमारे लिए। ये तो बहुत ही अलग दुनिया है। दोनों साइड फॉरेस्ट है और लोग यहाँ बैठ के पिकनिक कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे एक 6th माइल शूटिंग पॉइंट भी है रास्ते में, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। जब हम मैसूर से ऊटी आए थे तो हमने नेशनल हाईवे 181 लिया था। अब पायकारा वाटरफॉल्स के लिए भी अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर उसी हाईवे पे वापस जाना पड़ रहा है और फिर आगे जाके कहीं से टर्न होगा। तो अगर मुझे पता होता तो मैं रास्ते में देखते हुए आता, बट पहले हमारा मेन जो गोल था वो था कि होटल एक बार मिल जाए तो आपके ना टेंशन दूर हो जाती है एंड देन यू कैन गो फॉर साइट सीइंग। तो चलो कोई बात नहीं, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा सही, कोई बात नहीं। और जी वहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो रोड साइड पे। इस साइड भी पार्किंग अवेलेबल है। तो जी फाइनली हमने जैकेट्स निकाल लिए हैं और थक गए हैं यार। अभी ऊपर चढ़ के आए हैं और यहाँ पे फुल ऑन हवा चल रही है, फुल ऑन जिसको कहते हैं ना। अगर जैकेट नहीं है ना आपके पास तो आप गए। ओह माय गॉड, लोग यहाँ पे हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं। हिम्मत है भाई। वैसे आप चढ़ते हो ऊपर आओ ना तो आपको थोड़ी सी गर्मी तो लग जाती है, बट जैकेट मत खोलो, अदरवाइज़ आपको ठंड लग जाएगी। कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरे साथ एक बार हो चुका है इस ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे। हम एक्चुअली डलहौजी गए हुए थे, वहाँ पे पंचपुला वाटरफॉल्स हैं। मैं अभी हीरो की तरह अपनी जैकेट खोल दी, मैंने कहा गर्मी लग रही है। और जो रात को मेरा हाल हुआ ना, बाय गॉड। और अगर आपने अभी तक डलहौजी वाली वीडियो चेक नहीं करी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है और आई बटन पे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। फिलहाल तो 9th माइल शूटिंग पॉइंट के नज़ारे ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, ओपन एरिया है बेसिकली। आप नीचे से आते हो, 20 रुपीज़ की आपको टिकट लेनी पड़ती है और आप फिर एंट्री करके अपना ऊपर आ सकते हो। थोड़ा आपको चढ़ाई करके आना पड़ता है, बट इट्स जस्ट लाइक 100 मीटर्स ऊपर आना है और यहाँ पे आप पूरे हिल्स का नज़ारा ले सकते हो। सामने टी प्लांटेशंस भी हैं। आई थिंक सामने वहाँ पे कहीं पे शूटिंग भी हो रही है और अब धूप भी निकल गई है, तो यार वेदर तो बहुत ही बढ़िया है। अभी हम ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो ये वेनलॉक्स 9th माइल शूटिंग पॉइंट जो है यहाँ पे मैंने प्यार किया जो सलमान खान की मूवी थी वो यहाँ पे शूटिंग हुई है उसकी, और अजब प्रेम की गज़ब कहानी उसकी भी शूटिंग यहीं पे हुई है। और बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनकी शूटिंग यहाँ पे हुई है, तो आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो
कि यहाँ पे कौन सी मूवीज़ की शूटिंग हुई है और आप वो सारी लोकेशंस यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। हम चाहते तो रास्ते में एक पाइन ट्री पार्क है वहाँ रुक सकते थे, 6 माइल शूटिंग पॉइंट है वहाँ जा सकते थे, लेकिन हमने ये वाला इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये सबसे फेमस है और द मोस्ट विजिटेड है ऊटी में। और यहाँ से वाकई में चाहे आप उस तरफ देखो, चाहे इस तरफ देखो, चाहे इस तरफ देखो, आपको सब जगह नज़ारे डिफरेंट मिलेंगे और एक से एक नज़ारे। और आज तो फुल ऑन क्लाउड्स भी हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बीच में थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है तो ठीक है यार, वेदर अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ऐसे ही ऊटी को क्वीन ऑफ द हिल्स नहीं कहते। आप जिस मर्जी डायरेक्शन में देख लो, हर एक डायरेक्शन में आपको एक नया व्यू देखने को मिलेगा। कहीं पर बीच में छोटे छोटे घर हैं, कहीं पर पाइन ट्रीज है और कहीं पर टी प्लांटेशन हो रही है। इवन कि मेरे सामने वाली हिल पर तो शूटिंग ही चल रही है। यहाँ पे बीच में पेड़ आ रहे हैं, अदरवाइज मैं आपको ज़रूर दिखाती। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कुछ कपल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं, कुछ लोग तो पिकनिक कर रहे हैं और मोस्टली तो सब फोटोग्राफ्स कर रहे हैं। अगर आपको फोटोग्राफ्स का शौक़ है तो ये प्लेस आपके लिए हेवन है। और मेरा बस चले, मैं तो यहाँ पे पूरा दिन बैठ रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगह है। ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे हमने हर एक टाइप का वेदर हमने एक्सपीरियंस कर लिया। गोवा में बहुत ही गर्मी थी और बीच में बारिश भी हुई, और हम हिमाचल गए थे वहाँ पे भी बहुत ठंड थी, और जो बीच के स्टेट्स हैं वहाँ पे भी गर्मी थी, जैसे जयपुर में काफ़ी गर्मी थी, उदयपुर में भी गर्मी थी, और केवाड़िया एरिया में वॉज अ वेरी प्लेजेंट वेदर। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया आ रहे हो और ऊटी में आते हो तो यहाँ पे तो आपको हर वक्त ठंडी मिलेगी। और अभी तो फुल ऑन विंटर वाली ठंड जिसको कहते हैं ना, वैसे है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, प्रॉपर जैकेट्स के साथ आना अगर आप यहाँ पे आते हो तो। लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है, डिफरेंट टाइप्स का वेदर एक्सपीरियंस करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है कि आप पूरा इंडिया का ट्रिप कर रहे हो। और बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी नाइस, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे हम पायकारा वाटरफॉल्स के लिए। और जी वेनलॉक्स 9th माइल शूटिंग पॉइंट तो बहुत ही बढ़िया जगह है। अगर आप ऊटी आओ और यहाँ ना आओ तो बात नहीं बनने वाली। यहाँ पे तो ज़रूर आना बनता है और बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स आप यहाँ पे खींच सकते हो। आप यहाँ पे पिकनिक भी मना सकते हो और बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर्स हमने यहाँ पे स्पेंड किया और पार्किंग आराम से मिल जाती है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड पार्किंग है तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। छोटी सी मार्केट है, आप वहाँ पे कॉर्न्स ट्राई कर सकते हो, खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो ट्राई कर सकते हो। और अब हम निकल गए हैं पायकारा वाटरफॉल्स के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स लगेंगे और यहाँ से है 6 किलोमीटर्स। बहुत ही बढ़िया जगह है, मैंने सुना है। तो चलो लेके चलते हैं आपको पायकारा वाटरफॉल्स और वहाँ से दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया नज़ारे। और जी यहाँ पे एक नदुवट्टम टाउन है, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ से डैम का व्यू है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पानी उन्होंने रिलीज़ करा हुआ है। मैंने पायल को बोला जाके एक बारी शॉट लेके आना, क्योंकि मैं ना सड़क पे गाड़ी खड़ी है तो मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता। ब्रिज पे खड़े हो गए तो हम ले नहीं सकते थे क्योंकि ब्रिज का ना उन्होंने रास्ता थोड़ा सा बंद किया हुआ है। तो यहाँ पे इनका गेट लगा हुआ था इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन का, तो वहाँ से पायल शॉट्स लेने गई है। वेलकम टू पायकारा। पायकारा डैम है यहाँ पे, पायकारा वाटरफॉल है यहाँ पे, और पायकारा बस स्टेशन भी है, वो लिखा हुआ है वहाँ पे। दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। और हाँ, अगर आप बस में आ रहे हो तो फिर तो इम्पोर्टेंट है। तो जी फाइनली हम पहुँच चुके हैं पायकारा वाटरफॉल्स, और यहाँ पे रोड साइड पार्किंग ही है, आपको वहाँ पे लगानी पड़ेगी। वैसे आगे पार्किंग स्पॉट बना हुआ था पर वहाँ पे रोड बहुत ख़राब है तो वहाँ तो लगाने लायक है नहीं है, गाड़ी के टायर फट जाएंगे, तो सभी ने रोड साइड ही लगाई हुई है। और यहाँ से 900 मीटर्स वॉक करके जाना पड़ेगा आपको वाटरफॉल्स। तो वाटरफॉल 5:30 बजे बंद हो जाएगी। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 3:30, सो वी हैव इनफ टाइम। चलते हैं वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आपको बढ़िया बढ़िया से नज़ारे।
और जब आप वाटरफॉल की तरफ आओ ना तो आप यहाँ के कॉर्न्स और केरला का पाइनएप्पल ज़रूर खाओ। हमने 2 प्लेट पाइनएप्पल खाए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और यहाँ पे एंट्री है 20 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आपको वीडियो कैमरा लेके आना है तो 50 रुपीज़ पर कैमरा आपको देना पड़ेगा। आई थिंक 50 रुपीज़ स्टिल कैमरा का है, 100 रुपीज़ वीडियो कैमरा का है। यहाँ से वाटरफॉल के लिए 1/2 किलोमीटर की वॉक है। लगता है जितने फूड हमने खाए ना, सारी एनर्जी यहीं पर ही निकलने वाली है। और अगर आप थक जाओ तो आपको जगह जगह पे यहाँ पे बैठने के लिए सीट्स मिल जाएंगी। वैसे अभी तो उतर आई है, जब वापस आएंगे ना फिर हमारी लगने वाली है सच्ची में। और यहाँ से पानी तो दिख रहा है मुझे, अब देखते हैं वाटरफॉल थोड़ा आगे जाके और फिर आपको वहाँ से दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया नज़ारे। और वाटरफॉल पहुंचने तक यहाँ पे ना एक राइवलेट है, बेसिकली एक स्ट्रीम ऑफ वाटर है जो आ रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा था यार, बहुत ही अमेजिंग। आगे चलते हैं और देखते हैं वाटरफॉल का नज़ारा। तो बेसिकली वाटरफॉल तक आने के लिए आपको पहले तो 200 to 300 मीटर्स चल के आना पड़ेगा। उसके बाद 20 रुपीज़ की एडमिशन टिकट है, और अगर आपके पास कैमराज हैं तो 50 to 100 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन द कैमरा आपको देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद 50 स्टेप्स आपको नीचे तक आना पड़ेगा। वेल पेव पाथ है, प्रॉपर स्टेप्स है, रेलिंग लगी हुई है और रास्ते में नज़ारे बहुत ही अल्टीमेट हैं। पहले आपको थोड़ा सा रिवुलेट दिखेगा एक, जहाँ से पानी आपको नीचे आते हुए दिखेगा, पत्थरों से टकरा रहा है, बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है। और उसके बाद आपको दिखेगी यहाँ की वाटरफॉल। वाटरफॉल बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही बड़ी है। एक हमने कुर्ग में वाटरफॉल देखी थी, एबी फॉल्स, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल थी। और अगर आपने वो ब्लॉग अभी तक चेक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आई बटन पे आप क्लिक करके कुर्ग का ब्लॉग देख सकते हो। ये वाटरफॉल उससे भी ज़्यादा सुंदर है। एक तो बहुत ही बड़ी वाटरफॉल है और बहुत ही जगह में स्प्रेड आउट है, और इसकी ना लेयर्स बनी हुई है जिससे बहुत ही सीनिक लगता है सीरियसली। और पहले के टाइम पे ना ऐसी वाटरफॉल्स की पिक्चर ना बेडरूम में लोग लगाते थे, बिल्कुल वैसा ही सीन लग रहा है। तो मैं आपको पास में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ वाटरफॉल। जितने भी अब तक की वाटरफॉल देखी है वो वैसी होती है कि लंबी होती है, एक पॉइंट से निकल रही होती है। लेकिन इस वाटरफॉल की ये खासियत है कि काफी सारी लेयर्स में और बहुत ही ज्यादा वाइड है, बहुत ही प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टेयर से पानी बह रहा हूँ। वैसे हमें स्टार्टिंग में लग रहा था कि 50 स्टेप्स है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही ईजी से वॉक करके आप यहाँ तक आ सकते हो। अगर 75 ईयर्स ओल्ड लेडी यहाँ पर आके इंजॉय कर सकते हैं तो हम जैसे क्यों नहीं आ सकते। अगर आप ऊटी आओ तो इस वाटरफॉल पे ज़रूर आना। हमें यहाँ पे हाफ एन आवर हो चुका है और मेरा मन कर रहा है बस अब पूरी शाम यहीं पे निकाल दो। और अब बज रहे हैं 4:30, तो हम सोच रहे हैं एक और अट्रैक्शन करनी चाहिए वापस जाने से पहले। तो आज की वीडियो में एक और अट्रैक्शन तो बनती ही है, तो बस यहाँ से निकलते हैं और अब चलते हैं अपनी अगली अट्रैक्शन की तरफ। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ ये 50 स्टेप्स कैसे चल के जाए जाएँ। पायल कह रही है मैं तो आराम से कर लूँगी, आज तो फुल ऑन जोश में है मैडम। चलो चलते हैं अपनी अगली अट्रैक्शन की तरफ। वैसे इस वाटरफॉल तक आने के लिए आपको 300 मीटर की वॉक करनी पड़ती है। अगर वो वॉक नहीं करना चाहते तो आप इलेक्ट्रिक कार भी ले सकते हो, जिसके चार्जेस है 20 रुपीज़ पर पर्सन। जब हम लोग आए थे तब तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार नहीं थी। अब देखते हैं अगर वापस जाते हैं मिलती है तो वो भी राइड लेते हैं, और नहीं तो वॉक करके तो जा ही सकते हैं।
और जी वाटरफॉल से तो हम वापस आ गए थे। रास्ते में पेट पूजा भी हो गई, फ्रूट्स खा लिए हमने, और अब हम सोच रहे थे कि बोट टूर करते हैं। यहाँ पे ना पायकारा बोट टूर की एजेंसी है यहाँ पे, तो वहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली वो 5 बजे बंद हो जाता है और अब 4:50 हो चुके हैं। सो वो तो नहीं हम करने वाले। तो हम सोच रहे हैं ऊटी की तरफ वापस चलते हैं। 45 मिनट्स की ड्राइव है, रास्ते में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हमने मिस कर दिए थे, तो उनमें से 1 या 2 जगह तो आज कवर कर ही लेते हैं। तो चलो अब चलते हैं और कुछ ना कुछ तो देखते हैं। हमें भी नहीं पता कि क्या देखने वाले हैं, जो भी होगा आपको अभी जल्दी पता चल जाएगा। और जब दोपहर को हम आए थे तो फुल ऑन धूप थी और उस टाइम तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। हाफ टी शर्ट में घूम रहे थे। बीच में हमारे को थोड़ी बहुत ठंड लग रही थी जब हम 9th माइल शूटिंग पॉइंट गए थे, और अभी फॉल्स पे भी ठीक था, बढ़िया था, बिकॉज आप वॉक करके जाते हो ना तो इतनी ठंड नहीं लगती आपको। और अभी गाड़ी में बैठे हैं तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, बट अगर गाड़ी से बाहर निकलोगे ना तो बहुत ठंड है। अभी मैंने कैमरा बाहर निकाला था तो बहुत ठंड थी यार। तो आज रात को तो जैकेट्स निकलने वाली हैं और कल भी देखते हैं। एक और व्यू पॉइंट आया, देखते हैं यहाँ पे क्या है, अगर बढ़िया हुआ तो आपको ज़रूर दिखाएंगे रुक के। अभी रास्ते में हम रुकने वाले थे, एक और शूटिंग पॉइंट आया था, और वहाँ पे कौन सी मूवी की शूटिंग हुई है? राज की और रावण मूवी की। हाँ, राज और रावण मूवी की शूटिंग हुई है। मैंने तो दोनों मूवीज़ नहीं देखी, अगर आपने देखी है तो बताना ज़रूर। हमने तो बिल्कुल भी नहीं देखी। और वहाँ पे इतना कुछ था नहीं, छोटी सी जगह थी, थोड़ी ग्रीनरी सी थी, अच्छा था, मतलब शूटिंग की वगैरह के लिए तो ठीक है, बट हमारे मतलब की जगह नहीं थी। हमने सोचा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते कुछ ना कुछ तो होगा यार। ऐसा हो नहीं सकता कि ऊटी पहुँचने तक हमारे को कोई और चीज़ ना मिले देखने को। और जी फाइनली हमें रास्ते में एक और जगह मिल गई जो कि हमारी बकेट लिस्ट में तो थी नहीं, और वो है पाइन फॉरेस्ट। तो चलो चलते हैं, क्योंकि अभी बजे 5:15 और 6 बजे ये बंद हो जाते हैं। मैं लेट नहीं होना चाहती। और जो ये पाइन ट्री फॉरेस्ट व्यू पॉइंट है ना, ये जब आप 9th माइल शूटिंग पॉइंट जाते हो ऊटी से तो ये रास्ते में पड़ता है। वैसे आते वक्त भी ये था, पर हमने मिस कर दिया था। हमने सोचा था अगर टाइम बचेगा तो वापस आते वक्त करेंगे, और वही हुआ। तो बस जल्दी से नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं नीचे से व्यू, और फिर वहाँ से चलेंगे वापस अपने होटल। और यहाँ पे मंकीज बहुत ज़्यादा है, आपको बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, संभल कर, कहीं से भी आ सकते हैं, तो बी केयरफुल। और एक और बात, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना तो प्रॉपर शूज़ पहन के आओ, प्रेफरेबली ट्रैकिंग शूज़, बिकॉज़ यहाँ पे ना जो पाथ है ना वो प्रॉपर पेव्ड नहीं है। बड़े बड़े रॉक्स हैं, उनके ऊपर चल के आना पड़ेगा, और अगर ट्रीज़ के बीच में से भी जा रहे हो तो बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं जिन पे आप फिसल सकते हो, तो बहुत ही ध्यान से चलना। अभी मैंने 2 लोग देखे हैं यहाँ पे फिसल गए थे, तो वो ऊपर गए हैं मेडिकेशन के लिए। अब आप यहाँ पे आओ तो आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे फिसलने के 100% चांसेस हैं। तो हम भी अब धीरे धीरे जा रहे हैं नीचे, और आपको नीचे जाके मिलते हैं। ये बेसिकली ट्रीज़ के रूट्स हैं जिनके ऊपर पैर रख के जाना पड़ रहा है। तो वैसे तो ठीक है, ग्रिप मिल रही है, लेकिन अगर आप पतले पतले शूज़ पहन के आए हो ना तो आपको प्रॉपर चुभने वाले हैं ये। तो थोड़े मोटे सोल के शूज़ पहन के आना है यार यहाँ पे तो। और अगर आपको हॉर्स राइडिंग करना है तो 200 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ से थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं आपको, और वहाँ पे आप कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींच सकते हो, और फिर वापस यहीं पे आना होता है। ये हॉर्स इतने प्यार से कब से देख रहे हैं, इसके हेयर्स जो आगे से गिर रहे हैं ना बड़े प्यारे लग रहे हैं। मेरा मन कर रहा है मैं इसको जाके हक कर लूँ, एक फोटोग्राफ करवा लूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं उसने लात मारी ना मैं सीधा पानी में जाऊंगी, और मुझे इतनी अच्छी तरह से स्विमिंग भी नहीं आती और ठंड भी बहुत है। गाड़ी के यहाँ तक ले आओ, मुझे उठा के ले चलो। हाँ, पानी में ना फेंक दो तुम्हारे को। हम लोग उधर जा जो पाथ बनाया हुआ ना उसको फॉलो करोगे तो चढ़ाई नहीं लगेगी। हम लोग ऑफ रूट चल गए, ऑफ रूट।
इतना चलने के बाद आज तो अच्छा सा डिनर बनता है। हाँ भाई, आज तो यार बढ़िया सा डिनर बनता है। थक गए लेकिन जोश फुल ऑन है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और ये बिल्कुल जंगल के बीच में है, तो आपको एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड अगर अभी अट्रैक्शंस बंद नहीं हुई होती तो हम 1-2 अट्रैक्शंस और कवर करते और आपको आज और दिखाते, पर कोई बात नहीं, अभी कल का दिन भी बाकी है। अब यहाँ से जाने वाले हैं वापस अपने होटल। हमारे को लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 15 to 20 मिनट्स। और फिर वहाँ जाके थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद चेंज करेंगे और फिर करेंगे डिनर और फिर सो जाएंगे क्योंकि आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं और कुछ करने की। और फिर कल और भी साइटसीइंग करनी है, लेकिन वो आपको दिखाएंगे अगले ब्लॉग में। Well, Ooty is surely the queen of hills, and यहाँ पे आप बार बार आना चाहोगे। No wonder so many movies are shot here. Whether it's the beauty, people, or food, Ooty is definitely one of the most beautiful places that we have visited on this all India road trip. लेकिन अभी there are quite a lot of places that we will be visiting in Ooty. So Ooty के पार्ट 2 में कुछ और बढ़िया साइटसीइंग के साथ मिलते हैं जल्दी ही। And yes, हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप वंडरिंग।